नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 42 प्रकरण हो चुके हैं और आज 43वां प्रकरण है और लंका कांड की कथा चल रही है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि हनुमान जी द्रोणगिरी से संजीवनी बूटी लेकर के आए थे, जिससे लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई थी। रावण को जब यह समाचार मिला तो वह अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने के लिए गया। कुंभकर्ण 6 मास की नींद सोया करता था और जब जागता था तो इतना खाता था कि सारे नगर का राशन एक ही दिन में खा जाता था। रावण ने बहुत प्रयत्न करके कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण ने रावण को जब उदास देखा तो वह पूछने लगा, कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तव मुख रहऊँ सुखाई। कथा कही तेहि सब अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संहारे। इस प्रकार जब कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि तुम्हारा मुंह क्यों सूखा हुआ है और तुम उदास क्यों दिखाई दे रहे हो, तो रावण ने उसे सारी बात बताई कि मैं इस प्रकार से सीता हरण करके ले आया था और अब राम जी ने लंका पर युद्ध शुरू कर दिया है, जिससे कि हमारे मुख्य कई योद्धा मारे जा चुके हैं। सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरे आनी सठ अब चाहत कल्याण। यह सुनकर के कुंभकर्ण कहने लगा कि हे मूर्ख, तूने मुझे अब क्यों जगाया है? क्या तू जगदम्बा का हरण करने के बाद भी अपना कल्याण चाहता है? भल नकीन तै निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगायसी काहा। हे राक्षस राज, तुमने यह ठीक नहीं किया, अब मुझे क्यों जगाने आए हो? नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाहा। नारद मुनि ने जो मुझे ज्ञान बताया था वह मैं तुम्हें अवश्य बताता, परंतु अब तो समय ही बीत गया है। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई। अब तो तुम मुझे एक बार गले मिल लो, जिससे मैं भी जाकर के भगवान राम के दर्शन करूं। ऐसा कहकर कुंभकर्ण ने बहुत सारा भोजन किया और अकेले ही युद्ध भूमि में चल पड़ा। विभीषण ने जब कुंभकर्ण को आते देखा तो वे कुंभकर्ण के पास आए और उन्हें प्रणाम किया तथा बताया कि रावण ने मुझे लात मारी थी, इसलिए मैं राम जी की शरण में आ गया। तात लात रावण मोहि मारा, कहत रहऊं हित मंत्र विचारा। विभीषण ने कहा कि मैं रावण को समझा रहा था, परंतु उसने मुझे लात मार करके वहां से भगा दिया। कुंभकर्ण ने कहा, विभीषण तुम धन्य हो, तुम हमारे निश्चर कुल के भूषण हो। रावण तो ज्ञान की किसी बात को आजकल मानता नहीं है, पर अब तुम मेरे सामने से चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरी आंखों के आगे युद्ध मंडरा रहा है। तब विभीषण वहां से चला गया और उसने राम जी के पास आकर के कुंभकर्ण के बारे में सारी बातें राम जी को बताई। और इधर कुंभकर्ण रंग रंग विरोधा, सन्मुख चला काल जनु क्रोधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीडी गिरि गुहा समाई। कुंभकर्ण इतना विशालकाय था कि वह सब बंदरों को मुंह में ऐसे खाने लगा जैसे टिड्डियां किसी के मुंह में समाती जाती हैं। इस प्रकार कुंभकर्ण ने वानरों की सेना छिन्न भिन्न कर दी। सभी वानर भयंकर शरीर वाले कुंभकर्ण को देख करके डर गए। तब राम जी ने कहा, सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संहारे सैन, मैं देखूं खल बल दल बोले राजीव नैन।
ऐसा कहकर राम जी ने कुंभकर्ण पर तीर चलाने शुरू कर दिए। उसके शरीर पर तीर लगकर वापस आ जाते थे और कुछ तीर तो लगने से उसके शरीर से खून की धारियां बहने लगी। तो तब कुंभकर्ण क्रोधित हो गया और उसने वानरों को मारना शुरू कर दिया। वानरों को वह पांव के नीचे ही दबाने लगा। तब सब वानर वहां से भागे और राम जी से कहने लगे कि यह तो हमारा काल ही है। चले भाग कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। तब राम जी ने सेना को पीछे किया और महापराक्रमी राम जी ने इकट्ठे बहुत से बाण चला दिए जो कुंभकर्ण के विभिन्न अंगों में जाकर के लगे। तब कुंभकर्ण बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने एक पर्वत अपने हाथ में उठा लिया। तो राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब कुंभकर्ण ने वह पहाड़ दूसरी भुजा पर रखा तो राम जी ने अपने तीर के द्वारा उसकी वह दूसरी भुजा भी काट दी। तब कुंभकर्ण और क्रोध से भर गया और उसने ऐसे मुंह खोल करके चिंगार की जैसे कि वह तीनों लोगों को ही खा जाएगा। यह देखकर राम जी ने अपनी बाणों से उसका पूरा मुंह भर दिया। इस पर वह और क्रोधित हो गया। तब देवताओं ने भगवान जी से कहा कि हे भगवान, आप इसको और मत खेल खिलाइए और इसका शीघ्र ही अंत कर दीजिए। तब देवताओं को डरा हुआ जान करके तब प्रभु कोपि तीव्र सरलीना, धड़ते भिन्न तासु सिर कीना। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमुनि सब ही अचंभव माना। इस प्रकार कुंभकर्ण का वध हो गया और उसका सिर कट करके अलग गिर गया। देवताओं ने और सभी वानरों ने राहत की सांस ली। निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिरिजाते नर मंदमती जे न भजहि श्री राम। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, इतना विशालकाय जो राक्षस था, क्रूर राक्षस था, उसको भी भगवान ने स्वयं अपना परम पद दे दिया। वह नर मंदमती हैं जो कि भगवान श्री राम का भजन नहीं करते। रावण अपने भाई कुंभकर्ण के मरने पर बहुत ही रोया और उसके बल का वर्णन करने लगा। उसी समय मेघनाद वहाँ पर आया और बोला कि हे पिताजी, आप चिंता ना करें, कल मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा और युद्ध जीत करके आऊँगा। अगले दिन मेघनाद युद्ध के लिए आया और उसने भयंकर गर्जना करके युद्ध प्रारंभ कर दिया। इत कवि भालु काल समबीरा, उत रजनी चरयति रणधीरा। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाई समर खग के तू। काकभुषुंडी जी कहते हैं कि इधर एक तरफ से सब वानर और भालू वीर हैं और दूसरी तरफ राक्षस हैं। सब अपनी अपनी जय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ ने बहुत ही भारी युद्ध किया। सारा आसमान तीरों से भर गया। उसने सुग्रीव, लक्ष्मण और विभीषण को तीर मार मार करके घायल कर दिया। फिर वह श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने लगा। उसने विषैले सर्प बाण छोड़े। वह बाण राम और लक्ष्मण को लगते ही सर्प का रूप धारण कर लेते थे। व्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अविकारी। रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नाग पाश देवन भय पायो। इस प्रकार सर्प रूपी बाणों के लगने से श्री राम और लक्ष्मण नागपाश में बंध गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो की बंध तर आवहीं, व्यापक विश्व निवास। शंकर जी ने कहा कि हे गिरिजा, जो सभी संसार को और मुनियों को
भव का पाश काटने वाले हैं वे स्वयं कभी पाश में बन सकते हैं, परंतु ये भगवान क्योंकि नर रूप धारण किया है इसलिए वे नर लीला कर रहे हैं। पर यह राम जी की लीला है जिसे हम लोग अपनी तुच्छ बुद्धि से समझ नहीं पाते हैं। तब जामवंत ने मेघनाद को के ऊपर बहुत ही क्रोधित होकर के हमला किया, और क्योंकि मेघनाद वरदान के बल से उनके हाथ से मर नहीं सकता था, अतः उन्होंने उसे घुमा करके लंका में फेंक दिया। इधर नारद जी ने गरुड़ जी को भगवान का नागपाश काटने के लिए भेजा। गरुड़ जी ने आके माया रूपी सभी नाग खा लिए और राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से कुंभकर्ण का वध हुआ और मेघनाथ ने भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधा और गरुड़ जी के द्वारा वह नागपाश काट दिया गया। इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आज की कथा समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। राम जी के अटके कोई काम नहीं होते, राम जी के अटके कोई काम नहीं होते, उनके साथ में जो हनुमान नहीं होते, उनके साथ में जो हनुमान नहीं होते। राम जी के अटके कोई काम नहीं होते, राम जी के अटके कोई काम नहीं होते, उनके साथ में जो हनुमान नहीं होते, उनके साथ में जो हनुमान नहीं होते। हनुमान जाकर जो बूटी ना लाते, हनुमान जाकर जो बूटी ना लाते, सूरज के उगने से पहले ना आते, सूरज के उगने से पहले ना आते। फिर भाई लक्ष्मण के प्राण नहीं होते, फिर भाई लक्ष्मण के प्राण नहीं होते, उनके साथ में जो हनुमान नहीं होते, उनके साथ में जो हनुमान नहीं होते। राम जी के अटके कोई काम नहीं होते, राम जी के अटके कोई काम नहीं होते, उनके साथ में जो हनुमान नहीं होते, उनके साथ में जो हनुमान नहीं होते। आइए एक छोटा सा भजन और प्रस्तुत करते हैं। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, चलते चलते मेरे पग हारे, चलते चलते मेरे पग हारे, हो गई जीवन की शाम, हो गई जीवन की शाम। हे राम बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।